सीजीपीए या फिर कहीं कहीं पे सीपीआई बोलते हैं, या फिर एसपीआई सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स, और सीपीआई तुम्हारी जो ग्रेड्स हैं उससे लेके। तो तुम लोगों ने लाइक फर्स्ट जो अभी कॉलेज में एंटर कर रहे हो, उन लोगों ने काफी अपने सीनियर्स वगैरह से पूछा होगा कि सर सीपीआई वगैरह का क्या सीन रहता है, कितना क्या इम्पैक्ट रहता है इसका हमारे कॉलेज के लेट से प्लेसमेंट्स में, लेट से इंटर्नशिप्स में, या लेट से हम दूसरी चीजें ट्राई करते हैं उनमें कितना क्या इम्पैक्ट रहता है इसका। तो कुछ कुछ चीजें मैं उसमें बताना चाहूंगा कि बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, सीपीआई डज मैटर। सीपीआई और सीजीपीए डज मैटर। तो ऐसा है कि अगर तुम्हारा खराब सीपीआई है तो मे बी तुम्हारे पास कुछ एडिशनल चीजें हैं, लाइक उस सीपीआई को गेन करने के टाइम में तुमने एडिशनल अपनी स्किल्स डेवलप की है कुछ की, जिसकी वजह से तुम्हारे वो सीपीआई का कम होना तुम्हें उतना हार्म नहीं कर पा रहा है। मे बी तुम्हें हार्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन अच्छा सीपीआई तुम्हें कभी हार्म नहीं करेगा। बेकार सीपीआई में भी तुम्हें हार्म ना कर पाए, तुम कवर कर लो अपने आप को, लेकिन एक अच्छा सीपीआई कभी तुम्हें हार्म नहीं करेगा। तो जो भी लोग फर्स्ट और सेकंड ईयर में जा रहे हैं, आई विल सजेस्ट देम कि एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट के ऊपर अपना सीपीआई मेंटेन करके रखें हमेशा, क्योंकि अदरवाइज तुम क्या होगा, जब भी तुम इंटर्नशिप वगैरह में बैठोगे तुम देखोगे कि तुम्हारे कॉलेजेस में काफी लोग होंगे, जो कंपनीज आती हैं वो लेट से जो कंपनीज आती हैं वो लेट से 2 लोगों को ले जाना चाहती हैं, 3 लोगों को ले जाना चाहती हैं, 4 लोगों को ले जाना चाहती हैं। तो एक साथ वो 4 लोगों को लेने के लिए वो 40 लोगों का इंटरव्यू नहीं ले सकती हैं, तो पहले से उन्हें कुछ कुछ बार रखना होता है। तो दे विल डेफिनेटली पुट अ बार ऑन सीपीआई। मे बी एक बार तुम उस बार को क्रॉस करो देन वो मैटर ना करे, बट कई बार ऐसा होगा तुम उस बार को क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। अगर उस बार को भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे पास काफी प्रेशर में होगे तुम, प्लस काफी ऑप्शंस बंद कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना बताऊं, मेरा सीपीआई, माय सीपीआई इज 7.8, और मेरे 2 सेमेस्टर में बैकलॉग्स थी ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज। तो इसकी वजह से ऑल्दो ये चीज मुझे इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन कई सारे लोग थे जिनको अफेक्ट किया है इसने काफी ज्यादा। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि पहली चीज जो मिस्टेक करते हैं जो लोग आते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है सीपीआई से इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, अगर तुम बहुत ज्यादा सीपीआई के बारे में सोच रहे हो और केवल सीपीआई की वजह से सोचने के चक्कर में तुम बाकी की कोई भी स्किल गेन नहीं कर रहे हो, तुम कोडिंग वगैरह भी नहीं कर रहे हो बिल्कुल, या तुम और किसी फील्ड में जाना चाहते हो वो भी नहीं कर रहे हो, दैट्स वेरी हार्मफुल। बट अगर मिनिमम एफर्ट्स में या कुछ एक लाइक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स में लगा के तुम एक इतना सीपीआई ला के मेंटेन कर सकते हो जिससे तुम बाद में प्रेशर वाली कंडीशन में ना रहो, तो दैट्स लाइक चेरी ऑन द टॉप। लाइक तुम्हारी स्किल्स के ऊपर तुम्हारा सीपीआई है तो तुम उसको बोल सकते हो कि काफी अच्छा इंप्रेशन डालता है। प्लस जैसे राइट नाउ अभी मैं सोच रहा हूँ कि मे बी स्टूडेंट वाला फेज मेरा काफी अच्छा था, मुझे मास्टर्स वगैरह करनी चाहिए, मैं दोबारा से कॉलेज लाइफ एक बार जीना चाहता हूँ। कोविड ने अचानक से खत्म कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए थी, तो मैं मास्टर की सोच रहा हूँ। तुम्हें पता है मेरा 7.8 की वजह से जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं मास्टर्स के लिए, टॉप 10 कॉलेजेस हैं वो मेरी लिस्ट में ही नहीं है अभी। लाइक मेरी टारगेट लिस्ट में नहीं है वो, मैं उन्हें टारगेट नहीं कर सकता, नो मैटर मेरा कितना अच्छा सीपीआई हो, मतलब मैं मेरी कितने अच्छा बैकग्राउंड हो या मैं कुछ करके जाऊं, मैं टारगेट ही नहीं कर पा रहा हूँ अभी उनमें। तो दैट्स अ लॉस राइट, तो लॉन्ग टर्म लॉसेस भी हैं। तो सीपीआई डज मैटर, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा टाइम सीपीआई पे लगा दोगे, बट अगेन जो फर्स्ट मिस्टेक लोग करते हैं लाइक जाके कि हाँ सीपीआई मैटर नहीं करता या वो, तो एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट में बनाना रखना है। अब कुछ लोगों ने पूछा कि वो एक बार क्या है, तो I will say that completely whether it's depend on the normalization of your college, but if it's like above 8 or 8.5 then it's good. It's not like कि अब तुम्हें 9.8 पे ही जाके रुकना है, उसके चक्कर में तुम बाकी कुछ चीजें नहीं कर रहे हो, तो ये मत करना। तो ये चीज इस चीज से लाइक कितने लोगों को लाइक कितने लोगों के मन में डाउट था कि हाँ सीपीआई वगैरह कैसे क्या इम्पैक्ट करता है। तो हाँ 8 और 8.5, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, थर्ड ईयर में मेरे कॉलेज में टावर रिसर्च कैपिटल, अगर तुम लोगों ने नाम सुना हो तो वो लाइक हॉट फेवरेट कंपनी थी हमारे कॉलेज में जो आई थी। तो उसने जनरली वो कंपनी जो थी वो लाइक बाहर ही रख देती थी कि टॉप 5 या टॉप 10 सीपीआई वाले लोगों के ही इंटरव्यू लेंगे, एक बार वो बाहर रखने के बाद फिर मैटर नहीं करता। तो आई वॉज नॉट इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट, बट उस ईयर एक एक्सेप्शन था, उन्होंने बोला था लाइक हमारी कोड फोर्सेस और कोड शेफ की रेटिंग के बाद में टॉप 10 सीपीआई प्लस टॉप 5 यहाँ से, टॉप 5 यहाँ से, टॉप 5 कोड फोर्सेस कोड शेफ की प्रोफाइल की रेटिंग के बेसिस पे इन 15 लोगों के इंटरव्यू लेंगे। एंड आई वाज सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेकंड क्राइटेरिया, जो कि उस साल से इंट्रोड्यूस किया था उन लोगों ने, पता नहीं क्यों। एंड आफ्टर और मजे की बात ये थी कि जो फाइनली 2 लोग सिलेक्ट हुए थे वो दोनों इन्हीं कैटेगरी में से थे। लेकिन ठीक है, यहाँ पे हम लाइक लेट से मेरे साल में कुछ एक्सेप्शन था, बट मे बी अगर नहीं होता तो आई वाज नॉट इवन लाइक
अभी वो 2 लोग यहाँ से निकल के आके इंटर्नशिप लेके गए हैं, इसका मतलब वो कैपेबल तो थे इंटरव्यू क्रैक करने के, राइट? वो 2 लोग इस कैटेगरी से आके इंटरव्यू निकाल के गए हैं, मतलब वो कैपेबल थे इंटरव्यू निकालने के, बट अगर क्राइटेरिया नहीं आता तो वो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होते। तो ये लॉस था, उन लोगों का लॉस होता। उन्हें हमेशा से ऐसा लगता है कि वो मे भी इंटरव्यू निकाल ही नहीं पाते, बट वो कैपेबल थे। तो आई होप दिस थिंग इज नाउ क्लियर टू यू दैट यू कैन गिव सम टाइम हियर। ओके, सेकंड मिस्टेक जो लोग करते हैं, अच्छा कितने लोग ऐसे होंगे जो सेकंड ईयर में, तो ऑनेस्टली उनमें से कितने लोगों ने ऐसा किया है कि आई विल कम टू दैट आकाश, अभी मैं बस बता रहा हूँ कॉमन मिस्टेक, देन वी विल ट्राई टू कम ओवर हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो सेकंड पॉइंट पे आओ, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो लोग अभी सेकंड ईयर में और जिन्होंने अपना फर्स्ट ईयर जस्ट लास्ट नाइट स्टडी से निकाला है। इवन जो सेकंड ईयर में वो तो अभी लाइक 2020 बैच या मैं बोलूँ कोविड बैच से हैं कुछ लोग, उन्होंने एक सेमेस्टर तो पूरा कोविड में निकाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली कितने लोगों ने ऐसा है जो लास्ट नाइट स्टडी से ही निकाला है, या फिर बस इतना इनफ कि वो एक डिसेंट मतलब सीपीआई मेंटेन करके लेके बस निकल लें, उसके बाद एक बार एग्जाम हो गया तो अगर मैं उनसे सेम चीज सेम एग्जाम का भी दोबारा पूछ लूं तो वो नहीं बता पाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह से उन्होंने निकाला है एक सेमेस्टर या एक साल अपना? तो जितने लोगों ने भी ये किया है, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट देम टू नॉट टू डू दिस। तुम्हें पता है एक बेकार ये तुम लोगों को लगता है कि एक नाइट के इन्वेस्टमेंट में अगर हम डिसेंट सीपीआई ला रहे हैं तो एक काफी सही चीज है, बट इट्स वेरी वेरी बैड इन्वेस्टमेंट। अगर तुम इस एक नाइट में तुमने तुमने लाइक इसको मैं रोट लर्निंग भी बोलूंगा, अगर अगर मैं इसको रोट लर्निंग बोलूं, जो कि तुम एक नाइट में तुमने निकाल के पढ़ा था क्योंकि तुमने उतना डिसेंट लेवल पे तो नहीं गए होगे, तो अगर तुमने इवन अगर तुमने एक नाइट या फिर तुमने लेट से एक वीक दिया है, अगर तुमने एक वीक दिया है और एक वीक देने के बाद तुम्हारा नेट गेन 0 है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, तो दैट्स अ वेरी बैड इन्वेस्टमेंट। तुम्हें नहीं लगता तुमने अपना एक वीक बर्बाद किया है? इवन तुम सीपीआई डिसेंट है, इससे अच्छा अगर तुम 2 वीक देते, इससे अच्छा तुम 2 वीक देते और उसमें एटलीस्ट कुछ गेन करके तो निकलते नॉलेज में, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था एज कंपेयर टू तुमने एक वीक दिया है और तुम 0 गेन करके निकले हो वहां से। इजंट इट? कितने लोगों को लगता है कि एक वीक में 0 गेन प्लस 2 या 3 वीक देके थोड़ा बहुत गेन करके निकलना, 2 या 3, वो ज्यादा कम खराब इन्वेस्टमेंट है या फिर बोलूं अच्छा इन्वेस्टमेंट है? तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं तुम लोगों से, क्योंकि जो तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो लोग सीएस में है, मैं उन लोगों के लिए स्पेशली उन लोगों के लिए टारगेटेड चीज है ये। मैंने बहुत ये मिस्टेक मैंने स्टार्टिंग के 5 या 6 सेमेस्टर की है और उसका नुकसान मैं अभी तक झेल रहा हूँ, इसीलिए मैं पर्सनली ये चीज तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। तो एक चीज जो चीज तुम देखोगे कि तुम्हारे जो कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, तुम्हारा सब्जेक्ट हुआ कंप्यूटर नेटवर्क्स हुआ, तुम्हारा सब्जेक्ट हुआ लेट से कंप्यूटर विजन हो गया तुम्हारा, या फिर तुमने कुछ डीबीएमएस तुम्हारा हो गया, ये काफी मेजर मेजर सब्जेक्ट्स हैं। ये सब्जेक्ट तुम्हें लगता है कि रिसेंटली तुम्हारे काम नहीं आएंगे, बट डेफिनेटली आगे चल के तुम जब जॉब ज्वाइन करोगे या तुम इंटरव्यूज के लास्ट फेज में निकलोगे, दे विल डेफिनेटली कम वेरी हैंडी टू यू। और वहां पे अगर तुम सोचो काम के साथ साथ तुम सीखोगे तो बहुत मुश्किल होता है। इवन एक 6 महीने में तुम जो चीज जिस चीज को सीखने के लिए तुम्हें 6 मंथ्स मिल रहे हैं, उसको बाद में तुम 1 या 2 वीक देके सीखना चाहोगे तो तुम उस लेवल तक नहीं जा सकते, क्योंकि तुम धीमे धीमे मिड सेम एंड सेम करके सीख सकते हो। तो अगर तुम लास्ट नाइट स्टडी कर रहे हो तो ठीक है, तुम बाकी की जगह टाइम दे रहे हो अपना, ठीक है, अगर वो तुम्हें लगता है अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, बट एटलीस्ट कोर सीएस के जो तुम्हारे सब्जेक्ट हैं उनको लास्ट नाइट स्टडी देके मत करो। क्या होगा मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या होता था। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, बहुत इंटरव्यूज दिए हैं, एंड मैंने 5 इंटर्नशिप्स की हैं। तो सोचो 5 तो मैंने इंटर्नशिप्स की हैं, तो लाइक सिलेक्ट कितने में हुआ होगा और इंटरव्यूज कितनों के दिए होंगे। तो उसके बाद भी जब भी लास्ट राउंड आता था जिसमें वो सीएस फंडामेंटल्स पूछते थे, तो मैं हमेशा डरा हुआ रहता था उस राउंड से। डीएसएल के राउंड में मैं आराम से लाइक कॉन्फिडेंटली जाता था कि कुछ भी पूछो मैं बता दूंगा, इंटर्नशिप लेवल का अगर तुम पूछो तो। लेकिन मैं सीएस फंडामेंटल में हमेशा जो कॉन्फिडेंस कम रहता है ना तुम्हारा, कि तुम अवॉइड करते हो, अगर तुम्हारी ब्रांच के टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं तुम अवॉइड करोगे, तो वो नहीं आएगा। प्लस मुझे हमेशा लास्ट मिनट नोट्स पढ़ने पड़ते थे। लास्ट मिनट नोट्स हमेशा मैं जाता था, मैं सेम लास्ट मिनट नोट्स पढ़ता था कि ठीक है ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है, और प्रे करता था कि उसमें से कुछ पूछ ले भगवान, या कुछ ज्यादा दूर का ना पूछे और मैं बता दूं, इस तरह से निकल लूं।
तो समझ रहे हो, ये चीज तुम्हें ना फेस करनी पड़े, इसलिए कोर सीएस फंडामेंटल जब सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो उसी टाइम पे अगर थोड़ा सा और टाइम देके अच्छे से पढ़ लिया, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं, अगर उसी टाइम पे तुमने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया तो तुम्हें बार बार लास्ट मिनट नोट्स नहीं देखने पड़ेंगे, या फिर एक बार थोड़ा सा देख के तुम कॉन्फिडेंट हो सकते हो इस चीज में। तो ये चीज कितने लोगों को क्लियर हुई कि लास्ट मिनट जो लर्निंग है जिसमें हम प्राउड फील करते हैं, मैं बहुत प्राउड फील करता था कि यार एक ये जो कॉलेज के मेरे बाकी दोस्त हैं पूरा सेमेस्टर पढ़ के 9 ला रहे हैं, एक रात पढ़ के 7.5 तो मैं भी ला रहा हूँ यार, तो ये तो ठीक है। तो अब मुझे पता चला कि वो एक रात पढ़ के 7.5 के कितने लॉसेस में अब झेल रहा हूँ। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू नॉट टू डू दिस। तो ये चीज कितने लोगों को लगता है कि वो लोग फॉलो करेंगे या हेल्पफुल है जो मैंने बताया? ओके, ठीक है। थर्ड चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, थर्ड चीज, अच्छा ये तुम्हें लगेगा कि मे बी मैं क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी पढ़ाता हूँ तो इसीलिए ये चीज तुम्हें बता रहा हूँ, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये पूरा सेशन जो है वो मैं एक लाइक सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन तुम इसे समझ सकते हो, मैं अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस पे बता रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक कि जस्ट बिकॉज मैं सीपी पढ़ाता हूँ तो मैं बोलूंगा कि तुम सीपी कर लो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो थर्ड चीज जो मैं बोलूँ, डीएसए। सी देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कंप्यूटर साइंस। तुम मशीन लर्निंग कर सकते हो, तुम कंप्यूटर लाइक एनएलपी वगैरह साइड जा सकते हो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तुम क्रिप्टोग्राफी वगैरह साइड जा सकते हो, तुम वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, तुम गूगल समर ऑफ कोड वगैरह ट्राई कर सकते हो, तुम कुछ भी ट्राई करो। एट द एंड इफ यू वांट कि ये सारी चीजें भी तुम स्मूथली सोच पाओ, तुम सीएस में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, तो तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स करने ही पड़ेंगे। अगर तुम अपनी मर्जी से देखो, कई लोगों का ऐसा होता है, वो सोचते हैं कि हम कैसे भी करके लाइक एक सेकंड रूट अगर हमें मिल जाए, कुछ बाईपास हम कर सके उसे, तो बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन एट द एंड तुम्हें उस पाथ से होके गुजरना ही पड़ेगा। अब वो पाथ से होकर तुम कैसे गुजर रहे हो वो तुम पे डिपेंड करता है। तुम टेंशन में आके इंटरव्यू के 3 दिन पहले या फिर इंटरव्यू के 3 दिन पहले टेंशन में आके पूरा जीएफजी खोल के उसे अच्छे से एक एक क्वेश्चन लास्ट मतलब प्रीवियस इंटरव्यूज आज प्रॉब्लम उनको याद टाइप कर रहे हो या उन्हें कर रहे हो, इस तरह से कर रहे हो, या फिर तुम स्मूथली धीमे धीमे कर करके इतना लेवल कर पा रहे हो कि आखिरी में तुम्हें स्ट्रेस ना लेना पड़े, तुम्हें टेंशन ना लेना पड़े और चीजें स्मूथली आ जाए। तो ये तुम्हारे ऊपर चॉइस है, तुम कैसे करना चाहो। तो डीएसए से मतलब ये चीज मैं तुम्हें पर्सनल बता रहा हूँ, डीएसए से तुम डीएसए को बाईपास नहीं कर सकते। तुम किसी भी फील्ड में जाओ, तुम्हें बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की नॉलेज होनी चाहिए, वो तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ाते हैं। यही कारण है कि नो मैटर कंपनी किस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती हो, लाइक तुम देखोगे कि 2 कंपनीज है जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों की इंटरव्यू प्रोसेस के आगे के 4 राउंड सेम है, क्योंकि ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो तुम्हें लगेंगी। तो ये डेफिनेटली तुम इसको बाईपास नहीं कर सकते। तो इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि एक पर्टिकुलर लेवल तक तो करो, उसके बाद तुम चीजें ट्राई कर सकते हो। मैंने अपने सेकंड सेमेस्टर के बाद क्रिप्टोग्राफी ट्राई की थी, मुझे मैथ्स पसंद था, मैंने क्रिप्टोग्राफी ट्राई की थी। अब हाँ, ये बात अलग है कि थोड़े टाइम बाद जाके फिर वो मेरे से नहीं हुई तो मैंने ड्रॉप कर दिया था उसे। मैंने वेब डेवलपमेंट भी ट्राई किया था, मैंने वेब डेव ट्राई किया था, मैंने वेब डेव इंटर्न के टाइम पे ट्राई किया था, तुम भी ट्राई कर सकते हो। वो फोर्थ पॉइंट में उसी पे आ रहा था वैसे। तो थर्ड थिंग इज कि धीमे धीमे अपना इंटरेस्ट बनाओ, चीजें करो और एक डिसेंट लेवल तक तो करो। अब एक डिसेंट लेवल क्या होता है, एटलीस्ट 4+4+ स्टार, 4+4+ मीन्स एटलीस्ट 4 और 5 के करीब आके 4+ स्टार ऑन कोड शेफ, या फिर मैं बोलूं 1700+ ऑन कोड फोर्सेस। मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर तुमने इस लेवल तक अगर तुमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर बोलूं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स कर रखे हैं, तो तुम जब लास्ट मिनट में भी जो हसल होगी ना तुम्हारी, वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। मैं बताता हूँ, जब मैं अपने इंटर्नशिप के लिए बैठ रहा था तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का टॉपिक था, जो बहुत फेमस चीज है, शायद अभी मैं बताऊंगा डिटेल में। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का टॉपिक था, तो बच्चों के मन में डर रहता है काफी, लोगों ने 3-3, 2-2 महीने दिए थे इस टॉपिक को ही। मैं और मेरा टीममेट था, हम दोनों लोग बैठे थे गीक्स फॉर गीक्स पे। हमने सोचा था कि वैसे तो हम कर ही देंगे, बट एक बार क्लासिकल प्रॉब्लम देख ही लेते हैं, दिखी हुई आ गई तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, हर कोई सोचता है। तो हमने सोचा और हमने 57 कुछ प्रॉब्लम्स थे गीक्स फॉर गीक्स पे बीपी के, अब शायद बढ़ गए हो उस टाइम पे। हम लोगों ने 3 से लेके 4 आवर्स में ये सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए थे। लाइक वी वर स्क्रॉलिंग द पेज, हमने पेज स्क्रॉल करते जा रहे थे हम, और देखते जा रहे थे, क्वेश्चन पढ़ा, दोनों ने 2 मिनट सोचा, सॉल्यूशन बताया एक दूसरे को और आगे बढ़ गए। कोड एक बार देख लिया कि हाँ हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसे,
तो सोच रहे हो जिस चीज को हमने 3 से 4 घंटे में किया था, क्योंकि उस टाइम पे हमारी लाइक 1900 2000 लेवल पे थे, लेकिन अगर इवन इफ यू आर एट 1700 प्लस लेवल एट कोड फोर्सेस और 4 स्टार और 5 स्टार एट कोड शेफ, देन यू कैन डू दिस थिंग इन इंटायर थिंग इन 1 or 2 days। जिन चीजों को करने में लोगों को एक एक महीना लगा था, और जो लोग कॉपी पेन पे कोड लिख लिख के देख रहे थे। तो ये चीज लाइक कितने लोगों को लगा कि वो लाइक इसको फॉलो करेंगे कि इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स, देन एटलीस्ट एक डिसेंट लेवल पे आके फिर तुम दूसरी चीज एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर तुम इवेंचुअली कभी कभी बीच बीच में टच बनाए रहने के लिए कर सकते हो, बट एटलीस्ट एक डिसेंट लेवल पे रहोगे तो बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, दूसरी चीजों में भी तुम मन लगा के कर पाओगे। अदरवाइज दूसरी चीज भी कर रहे होगे तो तुम्हारे मन में रहेगा कि यार वो तो कर ही लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड राउंड तो उसी के होने वाले हैं। तो ये चीज कितने लोगों को हेल्पफुल हुई, ये चीज वो फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज अगर ठीक ठाक हुई तो फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट तो वैसे मैं बता देता हूँ, अब ये शायद तुम लोगों को पता भी हो। जैसे मैंने सीपीआई डज मैटर बोला था ना, तो पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पीयर ग्रुप भी ऑल्सो लिख देता हूँ, डज मैटर। अब पीयर ग्रुप वाला पॉइंट मैं केवल और केवल इसलिए बोल रहा हूँ कि कई सारे तुम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉब्लम लकीली मेरे साथ नहीं थी, मेरा पीयर ग्रुप बहुत एक्टिव था। देवर सो मच एक्टिव कि अगर मैं 4 दिन कुछ ना करूं तो मैं शर्म के मारे 5वें दिन कुछ चीजें करने लगूंगा। मेरा पीयर ग्रुप ऐसा था, मुझे अपने अंदर से खराब लगेगा कि यार मैं इतना ज्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकता। मेरे बाकी के लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, 4 दिन पहले कहाँ सेम थे, अब 4 दिन बाद वो धीमे धीमे, इट्स नॉट लाइक हेल्दी कॉम्पिटिशन था। तो मेरे लकीली मेरे साथ ये चीज थी, बट तुम में से कई सारे लोग ये चीज लैक करते होगे। कितने लोगों जिनको ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई कुछ कर ही नहीं रहा है तो उनका भी मन नहीं होता कुछ करने का? कितने लोग हो ऐसे जिनको लगता है कि अगर उनके आसपास भी सारे लोग एक्टिवली चीजें कर रहे होते तो मे बी सॉफ्ट इन्फ्लुएंस से वो चीजें करने लगते? राइट, सॉफ्ट इन्फ्लुएंस से हम चीजें करने लगते हैं। मैं भी जैसे अभी रिसेंटली मैंने लाइक पर्सनल एग्जांपल दूं तो मैंने जिम जाना स्टार्ट किया है, तो क्योंकि मेरे एक दो दोस्त हैं तो मैं उठ जाता हूँ सुबह, अदरवाइज नहीं उठ सकता था। मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं नहीं उठ सकता था सुबह जल्दी। तो पीयर ग्रुप डज मैटर। अब पीयर ग्रुप मैटर करता है तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे जो एग्जिस्टिंग दोस्त हैं, ठीक है, उनको तुम छोड़, इस लेक्चर के बाद तुम बोलो कि नहीं यार वी कांट बी फ्रेंड्स एनीमोर, या फिर तुम भी कुछ करो मैं भी कुछ करूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट, बट कम्युनिटी में एक्टिव रहो। कम्युनिटी में एक्टिव रहने का मतलब क्या है? इवन इफ यू आर डूइंग लेट्स से डेवलपमेंट कर रहे हो तो कम्युनिटी में एक्टिव रहो, चीजें देखो, मतलब लोगों से बात करो, जो सेम इंटरेस्ट वाले लोग हैं उनसे बात करो, देखो कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, कि क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम मिस कर रहे हो, अदरवाइज तुम अच्छे से कर सकते हो वो चीजें। इवन कॉमन लोग तुम्हें नहीं मिल रहे हैं, ग्रुप तुम्हारे पास नहीं आएगा आ रहा है अगर, तो तुम ग्रुप के पास जाओ। तो पीयर ग्रुप डज मैटर से मेरा क्या मतलब है? अपने आसपास माहौल बनाओ, लाइक इन्वायरमेंट क्रिएट करो अपने आसपास कि तुम्हें ऐसा लगे कि लोग भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं तुम फोर्सफुली उनसे करवा रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये चीज बहुत अच्छी है कि जब मैं कॉलेज में था, तो जैसे मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात करूं, मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता था, तो उसका जो एक पीयर ग्रुप था वो बहुत अच्छा डेवलप नहीं था। उस टाइम पे इतने ज्यादा एक्टिव लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे कॉन्टेस्ट में, इतने ज्यादा लोग इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था जितना अभी है। उस टाइम पे कोड फोर्सेस पे 3 से लेके 4 के पार्टिसिपेंट्स आते थे एक राउंड में। अभी मैंने रिसेंटली कुछ दिनों पहले देखा तो 30 के से लेके 40 के पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्टर किया था। तो इट वाज लाइक शॉकिंग टू मी कि 10 टाइम्स कैसे हो गया विद इन लाइक 3-4 years। तो अभी कम्युनिटी काफी अच्छी है। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम्हारा कॉलेज तुम्हें लिमिट कर रहा है, देन यू आर नॉट ट्राइंग। कॉलेज के बाहर दोस्त बनाओ, सेम ग्रुप के। देखो मेरी फ्रेंड लिस्ट जो कोड फोर्सेस या कोडशेफ की फ्रेंड लिस्ट है, उसमें बहुत सारे लोग एडेड है, और उनसे मेरी एक्टिवली बात होती है। इवन लाइक व्हाट्सएप पे बात होती रहती है, हमारे फेसबुक ग्रुप्स में है बहुत सारे जिन पे हम बात करते रहते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते रहते हैं। तो कॉन्टेस्ट के बाद वाला जो डिस्कशन था वो हमें मोटिवेट करता था कॉन्टेस्ट देने के लिए। तो हम क्या करते थे कॉन्टेस्ट के बाद, हम बोलते थे कि हाँ अब कॉन्टेस्ट हो गया है, कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैं डिस्कस करूंगा। तो कई बार उस डिस्कशन में लेफ्ट आउट फील ना करें, इसलिए हम जबरदस्ती कॉन्टेस्ट देते थे मन ना होने पे भी। तो इन्वायरमेंट क्रिएट करो, दूसरे लोगों से बात करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, सेम लेवल के लोग देखो, सेम मतलब गोल टारगेट लगाओ, और कुछ डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के लोगों से कॉन्टेक्ट में रहो। कुछ चीजें नहीं आ रही हैं, हेल्प लो दूसरों की, दे विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू।
मैं भी कई सारे लोगों से चीजें पूछते रहता था, ऐसा नहीं इरिटेट हो जाते हैं वो लोग, नहीं, अगर तुम हाँ डिस्टर्ब कर रहे हो ज्यादा ही तो इरिटेट होंगे। इफ यू आर नॉट ट्राइंग, यू आर लाइक सिंपली आस्किंग क्वेश्चन या फिर कोई एक्टिव कॉन्टेस्ट का सवाल उठा के दे दिया, तो दे विल डेफिनेटली नॉट हेल्प यू। अदरवाइज जेन्युइनली लोग इंटरनली चाहते हैं कि वो हेल्प करें। इवन तुम भी चाहोगे अभी कि एक स्टेज पे पहुंचो कि लोग तुमसे चीजें पूछ रहे हैं और तुम बता रहे हो। ये नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर रहता है। तो पीयर ग्रुप डज मैटर, ट्राई टू मेक एन एक्टिव पीयर ग्रुप अराउंड यू। एक एक्टिव एनवायरनमेंट बनाओ या फिर कुछ एक्टिव एनवायरनमेंट से उसमें पार्टिसिपेट करो, लोगों से बात करो और ग्रुप में चीजें सीखो। ग्रुप में डिस्कशन करोगे तो कई सारे प्रॉब्लम्स आपस में डिस्कस हो जाएंगे। तो इज दिस थिंग क्लियर टू यू? कितने लोगों को ठीक है? अच्छा, फिफ्थ चीज, ये तो जो लोग पूछ रहे हैं कि कैसे मैनेज करें सीपी और कॉलेज एग्जाम्स, तो उस वाले पे पॉइंट पे मैं आने वाला हूँ, उस वाले पॉइंट पे आने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि दो इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगती है कि इफ जो डिफरेंशिएट करती है एक ऐसे पर्सन में जो कि अभी ठीक ठाक लेवल पे है और एक ऐसे पर्सन में जो बस बोल रहा है, बहुत समय से ट्राई कर रहा है बट नहीं पहुंच पा रहा है, तो दैट थिंग इज कंसिस्टेंसी। इट्स नॉट लाइक हार्ड वर्क, और कुछ लोग बोलते हैं हार्ड वर्क, कुछ बोलते हैं लाइक रॉ टैलेंट होना चाहिए, लाइक IQ और समथिंग। बट आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी देयर इफ यू वांट टू अचीव समथिंग। अब कंसिस्टेंसी से मेरा क्या मतलब है कि इफ यू वांट टू अचीव समथिंग लाइक कॉलेज एग्जाम्स और तुम उसको अचीव करना चाहते हो, नो मैटर कैसे केसेस हैं, स्पेशल केसेस है तो बात अलग है, बट तुम एक डिफरेंट पोर्शन ऑफ योर डे तुम अलॉट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर टाइम में मैं सीपी ही करूंगा या मैं डीएसए ही करूंगा। एक डिफरेंट सेक्शन ऑफ डे तुम असाइन कर सकते हो, इस पर्टिकुलर टाइम में मैं लाइक अपनी कॉलेज स्टडी ही करूंगा, मैं अपने कॉलेज के एकेडमिक्स को ही दूंगा। तो अगर तुम इस तरह से डिफरेंट पोर्शन असाइन कर रहे हो और चीजें मैनेज लाइक ओवरलेप ना होने दो। इवन लाइक अगर तुम्हें लग रहा है कि ऐसा आज मेरी सीपी छूट गई है, तो तुम अपने कॉलेज डेज को कुर्बान कर दो उसमें, तो अगले दिन फिर वो छूट जाएगी। तो इससे बेटर मैं बोलूंगा कि अगले अगर आज यहाँ पे कहीं पे लॉस हुआ है तो अगले दिन इसी के स्लॉट में से कवर कर लो, अगर तुम नहीं चाहते हो कि ये दोनों चीजें मिक्स हो। बट जो भी करो डेली हैबिट्स के साथ करो। डेली हैबिट्स के साथ करो से मेरा क्या मतलब है, मेरे साथ ऐसा बहुत होता था कि मैं रोजता था रोज सीपी करूंगा, लेकिन मैं रोज नहीं करता था। अब रोज नहीं कर रहा हूँ, 4-5 दिन बाद खराब लगा कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। एक दिन बैठ गया, सुबह 7 बजे से बैठा हूँ और मैं रात को 9 बजे तक बैठा ही हूँ। रात को 9 बजे तक बैठा ही हूँ और मैं बहुत सारे क्वेश्चन वोश्चन कर लिए, दिमाग खराब हो गया। लेकिन उस ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में इतने सारे घंटे देके वो 6 दिन के 2-2 घंटे वाली चीज को रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर तुम 6 दिन डेली 2-2 घंटे दे रहे हो, तो उन 2 घंटे के बाद भी जो बीच वाला टाइम है उसमें बैक ऑफ द माइंड तुम्हारी चीजें चल रही होंगी, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे वो चीजें एब्जॉर्व कर रहा होगा और उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। तो एक दिन 10 घंटे देने से अच्छा 2 दिन 5-5 घंटे दो, बट मिस मत करो। इवन रोज मिस नहीं करना है, कंसिस्टेंटली मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। अगर और साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है, अगर तुमने एक दिन 7-8 घंटे दे दिए, तुम्हें ऐसा लगेगा तुमने बहुत सीपी कर ली, फिर पता चला तुम हो सकता है 1 महीने का ब्रेक ले लो। मेरे साथ बहुत होता था ऐसा, किसी दिन इतना ज्यादा कर लिया तो फिर ऐसा लगता था कि यार बहुत तो कर लिया था उस दिन, इतना टाइम का तो हो ही गया है। तो फिर मे बी मैं पता चला 2 हफ्ते अगला कुछ किया ही नहीं है, तो ओवरऑल मेरा लॉस ही हो गया वो। तो कंसिस्टेंसी से क्या मतलब था, कोई भी चीज कर रहे हो तो कंसिस्टेंटली रोज करो, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो करके। तुम्हें पता है जैसे जेई वाला जो चीज होती है, जेई कितने लोग जेई में अपियर हुए थे, कितने लोग जेई में बैठे थे, आईआईटी जेई का एग्जाम दिया था कितने लोगों ने? अच्छा, तुम ऐसे न्यूज सुनते रहते हो ना कि सेल्फ स्टडी से बंदे ने कुछ सेल्फ स्टडी से कई सारे बंदों ने सेल्फ स्टडी से ही आईआईटी जेई फोड़ दिया, बट फिर तुम कह रहे हो भाई मैं कोचिंग लेके भी नहीं फोड़ पा रहा हूँ, तो ऐसा क्या है? तो वो सारे लोग अगर तुम उनको छोड़ भी दो, ऐसा ऐसा है कि वो लोग कोचिंग ज्वाइन करते तो मे भी और भी अच्छा कर लेते। बट एक कोचिंग का जो मेन एडवांटेज होता है ना, वो इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का रखता है। सेल्फ स्टडी या फिर तुम जो सेल्फ स्टडी इज डेफिनेटली बेटर, बट सेल्फ स्टडी में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल होता है, जो कि तुम लोगों को करना है अगर तुम लोग अचीव करना चाहते हो कुछ चीज। यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें डेली क्लास जाना ही है, तुम्हें पढ़ना ही है उस क्लास में। एटलीस्ट तुम्हारा मन भी नहीं है लेकिन तुम बैठ के कुछ तो करोगे, एटलीस्ट घर पे आके कुछ तो क्वेश्चंस लगाओगे। तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, तुम कभी भी आउट ऑफ टच जाते ही नहीं हो। और धीमे धीमे बैक ऑफ द माइंड वो चीजें चलती रहती हैं और तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे एब्जॉर्व करता है। तो तुम्हें डेफिनेटली एटलीस्ट जो तुम्हारा एक्चुअल पोटेंशियल है, तुम उसके क्लोज तक की चीजें अचीव कर पाते हो, कई बार उससे ऊपर की चीजें भी अचीव कर ले जाते हो। बट अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, तुम डेफिनेटली विदाउट कंसिस्टेंसी तुम कोई चीज अचीव कर रहे हो तो तुम मे भी बोलोगे कि मैं तो कंसिस्टेंट नहीं था, मैं तो एक दिन में फोड़ देता हूँ और मैंने तो एक दिन में इतना अचीव कर लिया। अगर तुम ये बोल रहे हो तो मे भी तुमने एक दिन में बहुत अचीव कर लिया, लेकिन तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, जो तुम अगर कंसिस्टेंस होते तो अचीव कर सकते थे।
तो ये चीज कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ, जैसे एक डेफिनेट रूटीन से चीजें करना और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, जैसे काफी ज्यादा एडवांटेज दे सकता है तुम्हें एज कम्पेयर टू रैंडमली चीजें पढ़ने से। तुम्हारे पास ट्रैक रहेगा, तुमने क्या क्या कर चुके हो, क्या क्या वीक पॉइंट्स है तुम अच्छे से एनालाइज कर पाओगे अपने, क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है तुम्हें पता चलेंगे, क्योंकि तुम्हें तुम्हें बैक ऑफ द माइंड चीजें पता चलेंगी। ओके ओके, इसके बाद ये लाइक नॉर्मल कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, मतलब लोग बल्क में चीजें करते हैं, कुछ दिन कर लिया कुछ दिन नहीं किया, ठीक है। ओके, पेयर ग्रुप वाली चीज मैंने कवर करी थी। ठीक है, एक छठवीं चीज कि लाइक सीपी और इंटर्नशिप वगैरह टाइप में किस तरह से दोनों चीजों के लिए मैनेज करो, क्योंकि तुमने दोनों में सुना होगा कि किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, वो एक छठवें पॉइंट को कवर करने के पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा कि तुम्हें से कितने लोगों को पता है कि जैसे अन अकेडमी है वो भी बैचेस लॉन्च कर रही है।